इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है और इंग्लिश ग्रामर में ट्रांसलेशन बनाते समय कैसे किस तरीके से इनका हम यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान के बारे में कि इन्हें हम कैसे पहचानेंगे कि ये टेंस हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसकी सबसे पहले हम पहचान के बारे में बात करेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं पहचान प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। जिन वाक्यों के अंत में चुका है, कॉमा, चुकी है, कॉमा, चुके हैं, कॉमा, चुका हूँ, कॉमा, या है, कॉमा, ई है। जैसे कि हम कहते हैं ना, लिया है, दिया है, किया है। इस तरीके से हम जो वाक्यों के अंत में इस तरीके के भी वर्ड आएंगे, ई है आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट, तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो ये हमारी है पहचान। जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ या है, ई है आदि शब्द आते हैं तो वो टेंस जो होते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। तो ये होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम एक ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। तो देखिए जो हमारा वाक्य है, सेंटेंस है, उसके लास्ट में क्या आया है, चुका हूँ। मैं खाना खा चुका हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस जो हमारे होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। तो इसका जो है ये हमने पहचान जान ली, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। तो सेंटेंस बनाने के कुछ नियम होते हैं, वो नियम जो है हम यहाँ लिखेंगे कि ये हमारे सेंटेंस बनाने के कौन कौन से नियम होते हैं। तो इसके नियम नंबर 1 में हम लिखेंगे ही, कॉमा, सी, कॉमा, इट, ही, सी, इट यानी सिंगुलर नाउन्स, ही, कॉमा, सी, कॉमा, इट सिंगुलर नाउन्स। सिंगुलर नाउन्स मीन्स एक वचन, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं एक वचन। एक वचन मतलब जो केवल एक हो या किसी का नाम हो तो वो हमारा होता है सिंगुलर नाउन्स यानी एक वचन। कर्ता के साथ, कर्ता सिंगुलर नाउन्स के साथ या एक वचन कर्ता के साथ। हैज, HAS, हैज का प्रयोग किया जाता है। ही, सी, इट सिंगुलर नाउन्स यानी एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। अब नियम नंबर 2 लिखेंगे आई, कॉमा, वी, कॉमा, यू, कॉमा, दे। आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स को क्या कहते हैं हिंदी में, बहुवचन। प्लूरल नाउन्स यानी ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं बहुवचन। जो बहुवचन उसको कहते हैं जो कि 2 या 2 से अधिक हो, उसे हम बहुवचन। जैसे आई, वी मीन्स होता है हम,
हम सब लोग, मतलब इसमें कोई ये नहीं पता है कि कितने लोग हैं। यू, तुम ये भी नहीं पता है कि तुम कितने लोग हो। दे मतलब वे। तो यहाँ पर ये नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पर कितने लोग हैं, इसीलिए ये प्लूरल नाउन है यानी बहुवचन है। बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। HAVE, हैव। हैव का प्रयोग प्रयोग किया जाता है। अब रूल नंबर 3 लिखेंगे। मेन वर्ब, यानी इसे हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब थर्ड फॉर्म क्या होती है ये भी जान लेते हैं। मेनली वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल के लिए हम जान लेते हैं कि वर्ब की फॉर्म्स क्या होती हैं। जैसे कि खाना, खाना एक वर्ब है, तो खाना की मीनिंग क्या होती है? ईट, EAT, ईट। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट फॉर्म, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब हमारी सेकंड फॉर्म क्या होगी? सेकंड फॉर्म होगी हमारी, यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड फॉर्म, ATE, एट। ये हमारी सेकंड फॉर्म है। एंड थर्ड फॉर्म हमारी क्या होगी? ईटन, EATEN, ईटन। तो ये हमारी फॉर्म होती है। जैसे कि एक फॉर्म होती है तोड़ना, तोड़ने की ब्रेक होती है, तो BREAK, ब्रेक। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? ब्रोक। और थर्ड फॉर्म क्या होगी? ब्रोकन। तो ये हमारी जो फॉर्म होती है, कुछ हमारी स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती हैं, तो कुछ हमारी वीक फॉर्म होती हैं। इसके बारे में एक मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगी, जो कि आपको आगे पढ़ने को मिलेगा आगे की वीडियोस में। और तो उसमें हम जो है वर्ब की तीनों फॉर्म के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए हमारी होती है थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में हम जो है केवल थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे कि ये हमारी ईट था, ईट, एट, ईटन, तो हम यहाँ पर ईटन का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए ये तो हमने जान लिया पहचान के बारे में, इसके बनाने के नियम क्या होते हैं वो जान लिया। तो अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी 3 प्रकार के टेंसेस पढ़ेंगे। अफर्मेटिव टेंसेस पढ़ेंगे, और निगेटिव, और इंट्रोगेटिव। हम 3 तरीके के टेंसेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव पढ़ेंगे। तो यहाँ हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन बनाने के लिए यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन रूल होता है, मेथड होता है, या तरीका होता है, जो इसे हम लिख लेते हैं। इससे हमें ट्रांसलेशन बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो चलिए सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन रूल लिख लेते हैं, यानी मेथड। इसका मेथड होता है सब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव, प्लस मेन वर्ब की, मेन या मेन हो गया, वर्ब के लिए खाली वी लिख देते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या रेस्ट पार्ट, कुछ भी। तो ये हमारा होता है फार्मूला सेंटेंसेस बनाने का, ट्रांसलेशन बनाने का। ये हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का फार्मूला है। तो इससे हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक ट्रांसलेशन ले लेते हैं और उसे हम बनाएंगे, तो उससे हमें ज़्यादा समझ में आएगा कि हम ट्रांसलेशन किस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रांसलेशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 सेंटेंसेस हमने लिख लिए हैं।
जिसे हम अब ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो पहला है हमारा विनय खाना खा चुका है। तो अब हम इसे इस मेथड के हिसाब से बनाएंगे, मेथड के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है, विनय। विनय क्या है हमारा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, विनय। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे विनय। अब हमें क्या लगाना, हेल्पिंग वर्ब लगाना। हैज लगेगी कि हैव लगेगी, तो ऊपर ही हम डिस्कस कर चुके हैं। मतलब जो हमारे सिंगुलर नाउन्स होंगे, ही सी इट, सिंगुलर नाउन्स के साथ यानी एक वचन के साथ हम हैज लगाएंगे, और यानी प्लूरल नाउन्स यानी बहुवचन के साथ हम हैव लगाएंगे। तो यहाँ पर विनय क्या है, विनय अकेला है यानी नाम है एक मतलब ये सिंगुलर नाउन्स है। तो यहाँ पर हम विनय हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे हैज। हैज, विनय हैज। अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब हमारा यहाँ पर क्या है, खाना, यानी खा चुका है। तो खाने की क्या होती है, ईट होती है। तो यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे, यहाँ पर पहले ही हम ऊपर बताए थे थर्ड फॉर्म हमारी क्या है, ईटन। तो यहाँ पर हम लगाएंगे विनय हैज ईटन। अब क्या खा चुका है, यानी थर्ड फॉर्म के बाद हम क्या ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ईटन फूड, यानी खाना। ये है खाने की, मतलब खा चुका है, उसके लिए हम ईटन लगाएंगे। अब क्या खा चुका है, खाना। ये खाना की हमारी क्या होगी, फूड और फुल स्टॉप। तो ये हमारा सेंटेंस रेडी हो गया है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। पहला सेंटेंस हमने बना लिया है, विनय खाना खा चुका है। अब हम इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस बनाएंगे, मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँ। तो चलिए इसी को भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं के लिए क्या लगाएंगे, आई। आई, आई के साथ क्या लगाएंगे, ये हमारा प्लूरल नाउन है यानी बहुवचन है। तो आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ हम हमेशा हैव का यूज करेंगे, आई हैव। और खत्म करने यानी यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब भी लगा ले। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो वर्ब हमारी क्या है, खत्म करना, यानी काम हमने फिनिश कर लिया है। फिनिश होती है तो फिनिश की थर्ड फॉर्म हमारी क्या होगी, फिनिश्ड। FINISHED, फिनिश्ड। आई हैव फिनिश्ड। अब यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, तो किसका काम, मैंने अपना काम। अपने काम के लिए क्या लगाएंगे, माई वर्क। माई वर्क। तो ये सेंटेंस हमारा बन के रेडी हो गया है, मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँ, यानी आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। इसी तरीके से हम थर्ड सेंटेंस बनाएंगे, उसने अपना फोन चार्ज कर लिया है। अब ये देखिए हमने बताया था ऊपर, लिया है, दिया है। तो देखिए सेंटेंसेस क्या पता चल रहा है कि हमने अपने जो काम खत्म कर लिया है, मतलब खत्म हमने अभी कुछ देर पहले ही किया है, मतलब बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है। जैसे विनय खाना खा चुका है ना, विनय अभी थोड़ी देर पहले ही खाना खाया है। तो इनसे सेंटेंसेस से ये पता चलता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से कि काम हुए भी थोड़ी ही देर हुई है, बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है। इस तरीके से हम थर्ड टेंस बनाएंगे, इसे हम ट्रांसलेशन बनाएंगे, उसने अपना फोन चार्ज कर लिया है, यानी ये कोई फीमेल है जिसने अपना फोन चार्ज कर लिया है। तो चलिए इसे बनाएंगे। तो उसने के लिए यहाँ पर एक लड़की है, उसके लिए हम लगाएंगे सी। सी, अब सी है यहाँ पर सिंगुलर है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैज। सी हैज फोन चार्ज कर लिया है। सी हैज हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दी। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चार्ज यानी चार्ज्ड। तो फर्स्ट फॉर्म चार्ज होती है, थर्ड फॉर्म होगी चार्ज्ड। सी हैज चार्ज्ड। अब हम ऑब्जेक्ट में क्या लगाएंगे, अपना फोन, यानी चार्ज कर लिया उसका हमने लगा दिया चार्ज्ड। अब हम लगाएंगे अपना फोन, यानी ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अपना फोन। तो सी है चार्ज्ड हर फोन। हर फोन। तो इस तरीके से है, देखिए हमने तीनों सेंटेंस बना लिए हैं। तो ये हमारे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें हमने ट्रांसलेशन बनाया है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, निगेटिव सेंटेंसेस। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि निगेटिव सेंटेंस हम किस तरीके से ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो उसका नियम लिख लेते हैं, कुछ ज़्यादा उसमें कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं निगेटिव सेंटेंसेस में, क्योंकि
इसमें कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होता है, इसमें केवल नॉट का प्रयोग जो हम करते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर थोड़ा लिख भी लेते हैं। नहीं के लिए NOT नॉट का प्रयोग करेंगे। और कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव के बाद हमेशा नॉट का प्रयोग करेंगे। यानी जो हम नॉट का प्रयोग करेंगे वो हेल्पिंग वर्ब के बाद प्लस मेन वर्ब के पहले करेंगे। यानी हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब के बीच में जो है हम नॉट का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसका लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन रूल, यानी फार्मूला या मेथड, आप कुछ भी कह लीजिए। तो उसका एक मेथड होता है जिसे हम लिख लेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के लिए हमने HV लिख दिया यहाँ पर। हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब MV, मेन वर्ब को हमने MV लिख दिया। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा मेथड है सेंटेंस बनाने का, यानी ट्रांसलेशन बनाने का, ये हमारा मेथड है। तो चलिए यहाँ पर कुछ हम सेंटेंसेस ले लेते हैं जिनको हम ट्रांसलेट करेंगे, जिससे कि हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि नेगेटिव सेंटेंसेस हम किस तरीके से बनाएंगे, उनका ट्रांसलेशन हम किस तरीके से करेंगे। तो इसे बहुत अच्छे से हम समझ पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हम नोट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमने 3 सेंटेंसेस लिख लिए हैं जिनको हम अब ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेशन बनाएंगे। जो हमने मेथड लिखा है या कंस्ट्रक्शन रूल लिखा है, इसी के अकॉर्डिंग हम इनका ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ट्रांसलेशन है मैंने कविता नहीं लिखी है। तो इसके हिसाब से हम बनाएंगे। तो देखिए, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, मैंने, यानी मैंने के लिए यहाँ पर क्या है, ये जो है हमारा प्लूरल नाउन्स यानी बहुवचन है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, आई। अब हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव लगाना है। तो आई के साथ क्या लगेगा, क्योंकि प्लूरल है तो हम यहाँ पर हैव लगाएंगे। हैव, आई हैव। अब उसके बाद में क्या लगाना, प्लस नॉट लगाना है। तो हैव के साथ हम उसके बाद में नॉट लगाएंगे, आई हैव नॉट प्लस। अब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो लिखने की क्या होती है, राइट होती है, WRITE, राइट। तो उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, राइट। सेकंड होती है रोट और थर्ड होती है रिटन। तो हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाएंगे, आई हैव नॉट रिटन, ठीक है। तो आई हैव नॉट रिटन द पोएम। तो ये हमारा ट्रांसलेट बन गया। मैंने, यानी मैंने के लिए मैंने आई, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा आई है और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारा हैज हमें से लगाना था। तो हमने आई के साथ, क्योंकि आई हमारा प्लूरल है यानी बहुवचन है, तो उसके साथ हम बहुवचन के साथ हमेशा हम हैव का यूज करते हैं। उसके बाद प्लस नॉट लगाएंगे क्योंकि ये हमारा सेंटेंस निगेटिव है, नकारात्मक है। उसके बाद हम क्या लगाना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने रिटन लगा लिया है। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब प्लस
मेन वर्ब के बीच में हमारा नॉट आना था, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद में प्लस मेन वर्ब के पहले, यानी बीच में हमारा नॉट आएगा, तो आई हैव नॉट रिटन, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, कविता, द पोएम। तो इसी तरीके से हमारा सेंटेंस बन गया है, आई हैव नॉट रिटन द पोएम। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर लिखिए। तो इसी तरीके से चलिए अब हम दूसरा सेंटेंस बना लेते हैं। हमने यह गाना नहीं सुना है, तो हमने के लिए लगाएंगे वी, वी के साथ फिर यहाँ पर हैव लगेगा, वी हैव नॉट। अब सुनने की क्या होती है, हियर, हियर की थर्ड फॉर्म होती है हर्ड, HEAR, हर्ड। वी हैव नॉट हर्ड दिस सॉन्ग, यह गाना, यानी ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, दिस सॉन्ग, यह गाना, दिस सॉन्ग। वी हैव नॉट हर्ड दिस सॉन्ग। तो हमारा इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस भी बन गया है। अब हम यहाँ पे तीसरा सेंटेंस बनाएंगे, हमने फल कभी नहीं खाए हैं। अब हमने क्या बताया था, कभी नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे, नेवर। कभी नहीं के लिए हम नेवर का यूज करेंगे। हमने के लिए यहाँ पर लगाएंगे वी, क्योंकि प्लूरल है तो उसके साथ में हैव लगेगा, वी हैव। अब हमने कभी नहीं के लिए क्या बताया था कि हम यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर हम नेवर लगाएंगे। वी हैव नेवर, वी हैव नेवर। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईट रहती, तो ईट होती है तो उसकी थर्ड फॉर्म हम ईटन लगाएंगे। वर्ब की फॉर्म होती है खाने की, ईट, और उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। वी हैव नेवर ईटन फ्रूट्स, हमने फल नहीं खाए हैं, कभी नहीं खाए हैं। वी हैव नेवर ईटन फ्रूट्स। तो ये हमारे सेंटेंस बन गए हैं। यहाँ पर हमने जो है प्लूरल ले लिए हैं सारे, मुझे कुछ याद नहीं रहा। अगर आप चाहते हैं तो मैं यहाँ पर एक सिंगुलर भी बना देती हूँ सेंटेंस। चलिए हम यहाँ पर एक सेंटेंस और बना लेते हैं जो कि सिंगुलर होगा। यहाँ पर लिख लेते हैं, गीता, गीता स्कूल नहीं जा चुकी है, गीता स्कूल नहीं जा चुकी है। तो चलिए ये हमारा हो गया सिंगुलर नाउन का। तो इसे भी बनाते हैं, गीता, तो गीता के साथ हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैज, गीता हैज। उसके बाद हैज हेल्पिंग वर्ब, हैज के बाद क्या लगाएंगे, नॉट, गीता हैज नॉट। जाने की क्या होती, गो, तो गो हमारी जो होती है यह फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है हमारी वेंट, एंड थर्ड फॉर्म हमारी होती है गॉन, गो वेंट गॉन। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, गॉन। गीता हैज नॉट गॉन टू स्कूल, गीता हैज नॉट गॉन टू स्कूल। तो ये इस तरीके से देखिए हमने हर तरीके का सेंटेंस यहाँ पर आपको बना के दिखाया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने प्लूरल नाउन्स के भी सेंटेंस बनाए हैं, सिंगुलर का भी बनाया है, और यहाँ पर हमने नेवर यानी कभी नहीं जिसमें आता है वो सेंटेंस भी बना लिया है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरीके से ट्रांसलेट बनाते हैं। तो चलिए अब हम नेगेटिव सेंटेंस भी पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हमारे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। चलिए हम कुछ यहाँ पर लिख लेते हैं जिससे कि बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। जिन सेंटेंसेस में क्या शब्द पहले आया हो, नंबर 2, जिन सेंटेंसेस में क्या, क्यों, कब, कैसे, यानी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्न सूचक वाक्य होते हैं।
जो कि सेंटेंसेस के बीच में आए हों, बीच में आए हों। ठीक है? ये समझ में आ गया? जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इन्हें हम 2 तरीके से बनाते हैं। 2 तरीके के होते हैं जिनमें से जिन सेंटेंसेस में क्या शब्द पहले आया हो या जिन सेंटेंसेस में क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ सब बीच में आया हो, तो उनको हम किस तरीके से ट्रांसलेशन बनाते हैं उन टेंसेस का, तो वही हम जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जिन सेंटेंसेस में क्या शब्द पहले आया हो। तो यहाँ पर हम हेडिंग में लिख लेते हैं जिन सेंटेंसेस में क्या शब्द पहले आया हो, तो क्या शब्द की अंग्रेजी के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव सबसे पहले लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह दिल्ली गया है? और यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा सेंटेंस में क्या शब्द पहले आया है, क्या वह दिल्ली गया है, तो हम क्या करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब जो हमारी होती है हैज या हैव, क्योंकि इन सेंटेंसेस में हैज या हैव लगाते हैं, तो उसकी अंग्रेजी जो होती है वो हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं। तो उसका हमें एक रूल होता है, कंस्ट्रक्शन रूल, वो हम यहाँ पर लिखेंगे अभी। हैज या हैव सब्जेक्ट प्लस, अगर नॉट है तो नॉट लगा देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन रूल। इसी के रूल के अकॉर्डिंग हम जिन सेंटेंसेस में क्या शब्द पहले आता है उनको हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, यानी कुछ हम यहाँ पर सेंटेंसेस लेंगे जिनको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है 3 सेंटेंसेस ले लिए जिनको हमें ट्रांसलेशन बनाना है। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारा है, क्या वह बाजार जा चुका है? तो देखिए इन सेंटेंसेस में सब में क्या सब जो है, क्या वर्ड पहले लगा हुआ है, तो इनको हम किस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या वह बाजार जा चुका है, तो हमने बताया था जिसमें हमारा क्या सब पहले लगा होगा सेंटेंस में, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव पहले यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब क्या है, मतलब बाजार जा चुका है, यानी यहाँ सिंगुलर नाउन है, केवल एक है, तो वहां पर हम सिंगुलर के लिए हमेशा हैज का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हैज ही। अब उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या, वाह। तो वाह के लिए हम क्या लगाएंगे, ही, यानी यहाँ पर मेल है, लड़का है, तो यहाँ पर ही लगाएंगे। अब उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट। अगर नॉट है तो नॉट लगा देते हैं सब्जेक्ट के बाद, अगर नहीं है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हैज ही, जाने की क्या होती, गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, एंड गॉन थर्ड फॉर्म है। तो हैज ही गॉन, यहाँ पर हमें थर्ड फॉर्म लगानी है, तो हैज ही गॉन। अब अब हम प्लस ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बाजार, तो हैज ही गॉन टू मार्केट। तो ये सेंटेंस देखिए हमारा बन गया है, हैज ही गॉन टू मार्केट। इस तरीके से हम दूसरा सेंटेंस बनाएंगे, क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया है? तो क्या के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर तुम है, यानी कि ये प्लूरल नाउन है, यानी कि बहुवचन है, तो यहाँ पर क्या हम पहले लगाएंगे, हैव। अब तुमने, यानी तुम के लिए क्या लगाएंगे, हैव यू। ये सब्जेक्ट हमारा क्या लगेगा यहाँ पर, यू। पूरा,
पूरा करना है, यानी हमारा यहाँ पर सबमिट लगा दिया, नॉट है नहीं तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब हमारी क्या है, पूरा करना, पूरा यानी कंप्लीट। तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कंप्लीटेड। तो हैव यू कंप्लीटेड। अब क्या है, अपना काम, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अपना काम। हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, योर वर्क। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया है। अब हमारा थर्ड सेंटेंस है, क्या उसने अपनी किताबें पढ़ ली हैं। तो यहाँ पर भी ये हमारा प्लूरल है, क्या उसने अपनी किताबें पढ़ ली हैं। तो उसने अपनी किताबें पढ़ ली हैं, तो ये हमारा यहाँ पर सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, है सबसे पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट हमारा क्या है, उसने, यानी है ही भी लगा सकते हैं, यहाँ पर सी भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई डिफाइन यहाँ पर कुछ बताया नहीं गया है कि यहाँ पर उसने किताबें पढ़ ली, यानी कि ये कोई मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। चलिए हम यहाँ पर मेल मान लेते हैं, हैज ही। अब नॉट नहीं है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हैज ही। पढ़ने की क्या होती है, थर्ड फॉर्म रेड, हैज ही रेड हिज बुक्स। ऑब्जेक्ट क्या है, अपनी किताबें, यानी हिज बुक्स, हैज ही रेड हिज बुक्स। तो ये थे हमारे, जिसमें क्या शब्द पहले आता है उस तरीके के हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम बनाएंगे जिसमें क्वेश्चन वर्ड, यानी कि जो हमारे प्रश्न सूचक वाक्य होते हैं, जैसे क्या, कब, कैसे, कहाँ। तो वो जो है हमारे सेंटेंसेस में अगर बीच में आ जाए तो उनको हम किस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए हम वो सेंटेंसेस बनाएं, उसके कुछ जो रूल होता है वो थोड़ा हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, तो नियम हमारा है, जिन वाक्यों में प्रश्न सूचक वाक्य जैसे क्या, कब, कैसे, कहाँ सेंटेंस के यानी टेंस के बीच में आए हो, तो प्रश्न सूचक वाक्यों की अंग्रेजी का हम ट्रांसलेशन बनाते समय सबसे पहले लिखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, चपरासी कहाँ गया है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ये जो है चपरासी कहाँ गया है, हमने एग्जाम्पल में लिया, तो ये हमारा पहचान होती है कि प्रश्न सूचक वाक्य जो होता है हमारा बीच में आएगा। तो इसका हम जो है मेथड लिख लेते हैं। मेथड है हमारा WH वर्ड, यानी कि WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड, या जो भी इनको WH वर्ड कहते हैं, तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा होता है मेथड। तो अब हम कुछ सेंटेंस लेंगे जिनको हम ट्रांसलेशन बनाएंगे, तो उससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि हम WH टाइप वाले जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं, यानी जिसमें प्रश्न सूचक वाक्य जो होते हैं बीच में आते हैं, उन्हें हम किस तरीके से ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले चलिए कुछ कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं जिनको हम ट्रांसलेट करेंगे। रवि क्या खा चुका है। तो अब हम यहाँ पर हमने क्या बताया था, जो हमारे ये कुछ प्रश्न सूचक वाक्य जो हमारे सेंटेंस के बीच में आएंगे तो उनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या बीच में आया है, तो क्या की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। तो क्या की क्या होती है, व्हाट। व्हाट। अब हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो रवि यानी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैज लगाएंगे, व्हाट हैज। अब क्या लगाएंगे, हैज के बाद सब्जेक्ट, व्हाट हैज रवि, व्हाट हैज रवि। अब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो वर्ब क्या है, खाना, खा चुका है, यानी खा चुका है तो खाने की क्या होती है, ईट, एट, ईटन, यानी रवि, व्हाट हैज रवि ईटन। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा रेडी हो गया। सॉरी, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाया। तो ये देखिए हमारा सेंटेंस बन गया है। आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल
को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। क्योंकि इस चैनल पे आपको बिल्कुल इंग्लिश जो है बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखने को मिलेगी और बिल्कुल बेसिक लेवल से जो है यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाई जाती है, ग्रामर पढ़ाई जाती है और इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोगों को भी बेसिक लेवल से इंग्लिश पढ़ने का मौका मिल सके। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए सभी लोगों को राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।